स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त चकाचक बिंदास झकास। हम अमरनाथ आपके साथ और प्रत्येक शनिवार और रविवार श्री रामचरितमानस शब्दशाह व्याख्या लेकर मैं अमरनाथ आपके सम्मुख हाजिर होता हूँ। आज हम पुनश्च रविवार के दिन हाजिर हुए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। हम वह दृश्य पढ़ रहे हैं जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से माता सीता का रूप धारण कर जाती हैं। वहाँ से लौटती हैं और भगवान शिव यह मन में संकल्प ले लेते हैं कि इन्होंने माता सीता का रूप लिया, अतः अब हम इस देह मतलब अब उनसे प्रेम संभव नहीं है। तो अब क्या कथानक आगे चलता है और माता सती अपने मन में क्या विचार कर रही हैं, इन्हीं सब विषयों की कहानी चल रही है। हम दोहा संख्या 57 पिछली मुलाकात पढ़ चुके थे। आज हम 58, 59 और 60 पढ़ेंगे। दोहा संख्या 57 में एक आकाशवाणी हुई और उन्होंने उस आकाशवाणी में सुनाई पड़ा कि भगवान शिव ने इतना कठिन व्रत लिया है जो एक राम भक्त ही कर सकता है। तो प्रकट में भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो माता सती अपने हृदय में अनुमान लगा रही हैं कि ये पिछली मुलाकात पढ़ा गया था कि सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। माता सती ने अपने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ भगवान शिव ने सब कुछ जान लिया है। और कीन्ह कपट मैं शंभु सन नारी सहज जड़ज्ञ। मैं नारी, मैं सहज जड़ मूर्ख और मैंने भगवान शंकर के संग कपट किया है और ये भगवान जान गए हैं। ये भाव उनके मन में आया। और उसके बाद एक सोरठा लिखा है कि जल उपय सरिस बिकाई, देखा हूँ प्रीति की रीति भली। जो पानी है वह दूध में मिल करके दूध के दाम पर बिक जाता है, दूध के समान बिक जाता है, दूध के साथ उसकी कीमत दूध के बराबर हो जाती है। यही तो प्रेम की सहज रीति है। लेकिन अगर उसमें कपट की खटाई पड़ जाए तो वो दूध और पानी अलग हो जाते, दूध फट जाता है और दूध का स्वाद भी चला जाता। तो जीवन में प्रेम वैसा ही है कि दूध और पानी की तरह संग संग मिलकर रहा जाए, लेकिन यदि उसके बीच कपट आ जाए, यदि किसी के भी मन में कोई कपट आ जाए तो वो दूध और पानी का वो प्रेम न रह जाता है, वो दूध की तरह फट जाता है। वही बात यहाँ एक उदाहरण के स्वरूप समझाई गई है कि माता सती के हृदय में बोध हो गया कि मैंने भगवान से कपट किया और उनसे दुराव किया, उनको अपनी सब बात सच सच नहीं बताई। तो हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। तो अपने हृदय में सोचती हैं, समझती हैं अपनी निज करनी, अपने किए हुए कार्य को, और चिंता अमित जाई नहीं बरनी। अमित चिंता है माने चिंता जिसको मापा न जा सके, इतनी चिंता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये माता सती के हृदय का बात हो रही है। और कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। कृपा के धाम भगवान शंकर, परम मतलब परम कृपा के धाम, वो कृपा सिंधु माने कृपा के सागर, तो परम अगाध कृपा के सागर भगवान शंकर हैं, माने परम कृपालु हैं। अतः उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा, प्रकट में इसलिए उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, ऐसा माता सती हृदय में सोच रही हैं। और शंकर रुखावलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। भगवान शंकर का रुख देख करके अवलोका यानी देखा भवानी यानी माता सती ने, और प्रभु मोहि तजो भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। ऐसा हृदय में उनकी अकुलाहट आ गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। और निज अघ समझे न कछु कहीं जाई। अपना पाप, अघ माने पाप होता है, अपना पाप कि हमने माता सीता का रूप बनाया, भगवान राम की परीक्षा ली, भगवान शंकर जी के कहने के बाद भी कहा नहीं माना। इन सब बातों को सोच समझ करके निज आग समझी न कछु कही जाई, अपने पाप को समझ करके उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। और तपैयवा इव उर अधिकाई, उर माने हृदय, अवामा जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, कुम्हार जहाँ बर्तन मंगाता है। तो तपई अवा इव, आवा के समान, आपाक संस्कृत शब्द होता है जिसका तद्भव आवा होता है, जिसमें कुम्हार बर्तन पकाता है। तो आवा के समान हृदय तप रहा है माता सती का। तो तपई अवा यानी हृदय में दाह है। तो तपई अवाई और अधिकाई, और सती ही ससोच जानी वृष केतु। वृष माने बैल, केतु माने झंडा। तो नंदी जिनके झंडे पर विराजमान है वो वृषकेतु भगवान शिव हैं। कहीं भी वृषकेतु शब्द मिले तो भगवान शंकर को कहिएगा। तो सती ही ससोचु जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। भगवान शंकर ने जान लिया कि सती मन ही मन बड़ा सोच कर रही हैं। बहुत सती ही ससोची, सती बहुत सोच कर रही हैं। जानी वृषकेतु, ऐसा वृषकेतु भगवान शंकर ने जान करके कही कथा सुंदर सुख हेतु, वो उनके मन को बहलाने के लिए तमाम सारी कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं कहने लगे कि बरनत पंथ विविध इतिहासा।
तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वर्णत वर्णन करते हुए, तमाम पंथों की, तमाम इतिहासों की, तमाम कथाओं का वर्णन करते हुए विश्वनाथ यानी भगवान भोलेनाथ पहुंचे कैलासा, अपने कैलाश पर पहुंच गए। और ताह पुनि शंभु समुझ पन्यापन, फिर वहां अपना प्रण याद आया भगवान शंकर को। ताह पुनि शंभु समुझ पुण्य पनापन, पन यानी प्रण का तद्भव, यहाँ पन लिख दिया गया है। अपने प्रण को याद करके, प्रण को समझ करके भगवान शंकर ने बैठे बट तरी करी कमलासन, और बट यानी बट वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे उन्होंने कमलासन, यहाँ कमल माने होता है पद्म, अवासन तो पद्मासन, यहाँ पद्मासन कहे तो फील ना आता तो कमलासन बाबा कह दीन। तुलसी बाबा शब्द बनाने में बड़े जबरदस्त हैं। तो पद्मासन जब उल्टी पालथी लगा के बैठते हैं, इसी को पद्मासन कहा जाता है। तो वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पद्मासन लगा करके बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, और अपने स्वरूप को संभाल लिया, अपना स्वरूप यानी ध्यानस्थ अवस्था का रूप बनाया। और लागी समाधि अखंड पारा, और अखंड समाधि में वे डूब गए, अखंड समाधि में वे डूब गए। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही, और तब माता सती उस कैलाश पर रह रही हैं और उनके हृदय में अत्यंत सोच आ गया। सब मरमु न को जानू कछु जुग सम दिवस सिराही, लेकिन यह मर्म कोई जान नहीं पाया कि उनके जो दिन है माता सती के, वो दिन सिराना माने बीत जाना, समाप्त हो जाना, उनके दिन युग के समान बीत रहे थे। सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, माता सती कैलाश पर रह रही, भगवान ध्यानस्थ हैं, लेकिन उनके मन में अत्यंत सोच है, अत्यंत विचार है, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जान पा रहा है, क्योंकि और माता सती के दिन जो हैं वो युगों के समान बीत रहे हैं। भगवान शिव के उनके मन में यह भाव आ गया कि उन्होंने त्याग दिया, यह भाव उन तक पहुंच गया, तो उनके दिन भी युग के समान बीत रहे। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जई हूं दुख सागर पारा। नित्य ही नवीन नवीन सोच यानी नए नए तरीके के विचार माता सती के हृदय के भार को बढ़ा रहे हैं। कब जई हो दुख सागर पारा, कब इस दुख के सागर से हम पार हो पाएंगे। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने जो भगवान रामचंद्र का अपमान कर दिया। पुण्य पति वचन मृषा करी जाना, उसके बाद अपने पति के वचनों को मृषा यानी झूठ करके मान लिया। सो फल मोहि विधाता दीना, उसी का फल मुझे विधाता ने दिया है। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, और जो कुछ भी उचित रहा अच्छा ही किया। अगर मैंने ये कर्म किया, मैंने ये काम किया तो अच्छा ही हुआ जो मुझे विधाता ने दंड दिया। तो जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही शंकर विमुख जियावसी मोही। हे विधि, हे विधाता, अब तुमको यह नहीं दिखाई पड़ रहा, अब तुमको ये बूझ नहीं रहा है कि भगवान शंकर जब हमसे विमुख हो गए हैं तब हमको जिया काहे रहे हो, यानी इसे देह को मार काहे नहीं दे रहे। तो विधाता से कह रहे हैं कि हमको मृत्यु क्यों नहीं आ जा रही शंकर से विमुख हो जाने से, भगवान शिव के विमुख हो जाने से। और कही न जाई कछु हृदय गलानी, अपने हृदय में उठने वाली ग्लानी उनसे कुछ कही नहीं जा रही है। और मन महु राम ही सुमिर सयानी, तब मन में माता सती ने भगवान राम का सुमिरन किया, याद किया। और जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हे प्रभु यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं, आरती हरन वेद जसु गावा। आरती दुख, दुख को हरने वाले वेद आपका ऐसा गायन करते हैं, वेद आपका ऐसा नाम जपते हैं कि आप दुखों को दूर कर देते हैं। हे प्रभु आप दीनदयाल कहलाते हैं। तो यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेद आपका यश गाते हैं कि आप दुखों को दूर करने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपकी विनय करती हूँ। छूटऊं बेगी देह यह मोरी, मुझसे इस देह को छुड़ा दीजिए, जितनी जल्द हो सके मेरी यह देह छुड़ा दीजिए, माने यह देह का घात कर दीजिए। जो मोरे शिव चरण सने हूं, यदि भगवान शंकर के चरणों में मेरा स्नेह है, मेरा प्रेम है। मन क्रम वचन सत्यव्रते हूँ, मन से वचन से क्रम से, और यही मैंने सत्यव्रत लिया हो, तो ऐसा हो जाए कि मेरी यह देह मुझसे छूट जावे। कि तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करो सो बेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसाह विपत्ति बिहाय। तो जो तो सबदर्शी, तो हे सबदर्शी यानी सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाले। यहां जो कहा तो यहां तो की कंडीशन आई। तो जो मेरा भगवान शंकर के चरणों में स्नेह है, मन कर्म वचन से, यही मेरा सत्यव्रत है। तो हे सर्वदर्शी परमात्मा सुनो प्रभु, करो सो वेगी उपाय। वेगी माने तेजी से, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उपाय करो कि होई मरण, मेरा मरण हो जाए। जय बिना श्रम, जिससे बिना श्रम के यह विपत्ति मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है, तो इस देह का मैं क्या करूंगी, मुझसे देह
छूट जाए। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करऊ सो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। आइए आगे बढ़ते हैं। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी। अब देखिए, प्रजापति कह लीजिए, दक्ष का नाम प्रजापति हुआ। अब कितना सुंदर तुलसी बाबा ने शब्द रचा है, ये प्रचलित नहीं है, लेकिन प्रजा के ईश प्रजेश, प्रजापति से प्रजेश शब्द बना दिया। जहां जहां अब आगे कथा पढ़िएगा, मेघनाद शब्द आया। अब मेघनाद अगर चौपाई में फिट नहीं बैठ रहा है तो तुलसी बाबा ने उसको घन नादा कर दिया। घन माने मेघ और घननाद, तो ये मतलब अद्भुत भाषा पर जो सिद्धहस्त अधिकार तुलसी बाबा का है वो अद्भुत। बाकी दुनिया शब्द रच नहीं रही, वह अवधि को संस्कृत के भाव में प्रस्तुत करते हैं और संस्कृत को अवधि की तरह प्रस्तुत कर देते हैं। ये वाणी का चातुर्य, ये भाषा पर अधिकार, सच में भाषा मतलब तुलसी बाबा धन्य है इस मामले में। तो आप देखिए, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, इस प्रकार प्रजापति दक्ष की सुता यानी माता सती अत्यंत दुखित हैं। अकथनीय दारुण दुख भारी, अकथ दुख है, अत्यंत दारुण दुख उनके ऊपर भारी है। और बीते संबत सहस 87, सहस माने हजार, 87 माने 87, तो 87,000 संवत यानी 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी, तब अविनाशी भगवान शंकर ने अपनी समाधि का त्याग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और राम का नाम भगवान शंकर सुमिरने लगे, बार बार राम राम कहने लगे। जानेऊ सती जगतिपति जागे, तब सती माता को लगा कि जगतपति यानी जगत के संसार के अधिपति भगवान शंकर जाग गए अपनी समाधि से। जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा, जा करके भगवान शंकर के पद की यानी चरणों की वंदना की। और सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, और तब भगवान शंकर ने उनको अपने सम्मुख आसन दिया, अपने सामने बिठाया। और लगे कहन हरि कथा रसाला, और रस युक्त भगवान की कथाएं भगवान शंकर कहने लगे। और दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, और दक्ष उसी क्षण प्रजापति, उसी समय प्रजापति बनाए गए। माने जब तक ये भगवान की समाधि रही उसी समय दक्ष जो थे उनको ब्रह्मा जी ने उनको योग्य जान करके प्रजापति नियुक्त कर दिया। प्रजापति नियुक्त कर दिया यानी जो समाता सती के पिता दक्ष थे वे प्रजापति नियुक्त कर दिए गए। तो देखा विधि विचारी सब लायक, और विधि यानी ब्रह्मा जी ने सब विचार करके सब लायक जान करके दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक, दक्ष को प्रजापति का ओहदा दिया और प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिल गया, आती अभिमान हृदय तबावा, तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, अत्यंत घमंड आ गया। और नहीं को अस जनमा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बहुत बार लोकोक्तियों में पंक्ति पूछी जाती है और सामान्य तौर पर कही जाती है कि प्रभुता पाई का ही मद नाही। तो नहीं को ऐसा, बाबा तुलसी कहते हैं नहीं को ऐसा जन्मा जगमाही, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा है कि प्रभुता यानी कि उसको पद मिल जाए, उसका प्रभुत्व बढ़ जाए, उसकी पहुंच बढ़ जाए तो उसके अंदर मद यानी घमंड ना आ जाए। आता सबको है, बस उस मद, उस घमंड, उस जैसे कोई सिपाही हो जाए, कोई दरोगा हो जाए, कोई एसडीएम हो जाए, कोई डीएम हो जाए, कोई विधायक हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई पद पा जाए, है हाँ, प्रधान हो जाए, पंच हो जाए, पार्षद हो जाए, तो प्रभुता पाए का ही मद नाही। कोई ऐसा नहीं जिसको प्रभुता मिल जाए, प्रभुत्व मिल जाए तो उसमें मद यानी ना घमंड ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए। आता सबको है, लेकिन जो नियंत्रित कर ले गए, जो वो प्रभुता भगवान के हाथों सौंप ले गए, वे बच गए। इस संसार में मतलब पहले मैं सोचा करता था, लड़कपन जब था तो मैं जब पढ़ता था ये सब चीजें कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 व्याधियां बताई गई, विकार बताए गए मनुष्य की। काम यानी मनुष्य के भीतर उठने वाला क्या कहते हैं, जो इच्छाएं हैं, लस्ट है कह लीजिए, अंग्रेजी वाला लस्ट, वो स्वाभाविक है कि स्त्री पुरुष सबके मन में यह काम भाव जागता है, काम विकार है। तो काम, क्रोध सबको आता है, लोभ भी होता है, मद माने घमंड, और मोह किसी के प्रति मोह हो जाना। तो लड़कपन में ये सब कुछ नहीं होते, गुस्सा के अलावा मुझे नहीं लगता कि लड़कपन में कुछ होते। हम ये सब किताब उताब बहुत बचपन से पढ़ते, 6ठे 7वीं 8वीं में भी हमको कोई किताब दिख जाए तो हम उठा के पढ़ लिया करते थे। तो हम सोचते थे यार ये तो हम में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस संसार में काम से, क्रोध से, मद से, मोह से, लोभ से कोई बचा ही नहीं है, आता सब में।
अब इन विकारों से जितना बच लिया जाए उतना अपने जीवन का आनंद है, जितना बच लिया जाए। काम नियंत्रित रहे, बचना मतलब कोई इसमें से एक भी चीज खराब नहीं, एक भी चीज खराब नहीं, बस संतुलित उपयोग है। जैसे जहर भी दवाई है किसी क्षण, क्रोध भी दवाई है आपके जीवन की। हम ये नहीं कह रहे क्रोध खराब है, लेकिन क्रोध जब आपको खाने लग जाए तब खराब है। और जब आप क्रोध का संयमित उपयोग करना सीख जाए तो क्रोध आपके लिए दवाई का काम करेगा। आप गंभीर रहें, शांत रहें, हर छोटी छोटी बात पर ना करें, विपरीत ना हो, लेकिन जहां लगे कि आपके मान, आपकी मर्यादा का अतिक्रमण हुआ है, उस क्षण आपके भीतर का क्रोध आवे। और जब संयमित और संतुलित क्रोध आता है तो आपके क्रोध में भी ताकत होती है। और यदि क्रोध संयमित और संतुलित नहीं, जब देखो तब तुम गरमाए पड़ रहे हो, तो अगर आप किसी के पिताजी किसी लड़के पर रोज रोज गुस्सा करें तो कुछ दिन बाद वो लड़का भी गुस्से को झेलते झेलते आदी हो जाता है। मैं क्या करिए, चिल्ले में तो करिए। अब आप कहीं 6 महीने साल भर पर एक बार अपनी उसकी गलतियां नजरअंदाज करता करता समझाते समझाते आदित होकर किसी एक दिन आंखें दिखा दो और वाकई गंभीर है, क्रोध को पालना जानता है, तो पिताजी देखते इसे सांस निकल जाती है। अजय कोई रोजा तब लीचड़ हो जाता है आदमी झेलते झेलते। तो क्रोध, काम नियंत्रित होना चाहिए। हाँ, वो मिला है जीवन के आनंद के, लेकिन वह भी नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। क्या आप पशु के समान हो जाए? काम, क्रोध, लोभ, हाँ, लोभ भी अच्छी बातों के लिए, अच्छे विचार के लिए लोभ हो। कहाँ, जहां आपके जिससे किसी दूसरे की हानि न हो, ऐसा लोभ हो। काहे के प्रति लोभ हो? अच्छी चीजों को पढ़ने का लोभ हो, अच्छी चीजों से मिलने का लोभ हो, ऐसा लोभ हो। समझ में आता है लोभ का गुण है, बहुत नियंत्रित हो। मद, घमंड, हाँ, तो बस ये मद जो है ये किसी रूप में ठीक नहीं है, घमंड किसी रूप में ठीक नहीं है। और आप जानिए कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबसे पहले उसकी जो चीज तोड़ते हैं वो घमंड तोड़ते हैं। और भगवान जब तुमको कभी कुछ दे, धन दे, पद दे, सब दे, तो उस समय भगवान से हाथ जोड़कर यही कहना, सब देना भगवान, लेकिन घमंड देना। क्योंकि याद रखिए, घमंड जैसे 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 भीतर चढ़ता है, मद जैसे जैसे मैं ये बढ़ता चला जाता है, जिस रोज ये बढ़ करके अपना चरम रूप धारण करता है उस दिन तुमको शून्य कर देता है, शून्य कर देता है। कई बार तो जब आप तटस्थ होकर के विचार करते हैं आपको हैरत होती है कि आप यही थे। तो और भगवान की जिन पर कृपा होती है, आता सबके अंदर मैं है, तो जैसे ही मैं आता है वो उठाक पटक देते हैं। अब उठाक पटक देते हैं, बस खुश हो जाके आप ठीक है, आप दोबारा नहीं आएगा। फिर रोज हाथ जोड़ के ऐसे कहते, भगवान सब देना, ये मैं न देना, मैं न देना। तो समझिए कि प्रभुता पाई माद। अब इनका मद बढ़ता चला गया तो खोपड़ी काट दी थी भगवान शंकर के गणों ने, उससे समापन हुआ। होगा समापन, मद का समापन होगा, नहीं होगा तो अपने पता चला 60 साल तक तुम पद के जलवे में रहे, किसी को बराबर कर दिया, और जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन तुम्हारा चपरासी भी तुम्हारे सामने ऐसे गुजरे, ऐसे ऐसे बोल के चला जाएगा। तो आप समझिए, मनुष्य बनिए, मद भीतर न लाइए, तो नहीं को वस जन्मा जग माही। ऐसा इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं कि प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसको प्रभुता पाकर मद न हो जाए, घमंड न हो जावे। और दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। तो दक्ष लिए मुनि बोले सब, तब दक्ष प्रजापति ने सब मुनियों को बुलाया और सब करन लगे बड़ जाग, और सब मिलकर के एक बड़ा यज्ञ करने लगे। नेवते, निमंत्रित किया, सादर, बड़े आदर के साथ, सकल माने सभी, सुर माने देवताओं को, जे पावत मख भाग। मख संस्कृत शब्द है, मख का अर्थ भी यज्ञ होता है। तो जो यज्ञ का भाग पाते हैं देवता, उन सब को बड़े आदर के साथ दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण भिजवाया। अब दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण किसको नहीं भिजवाया, आगे की क्या कथा हुई, माता सती की प्रार्थना की इस देह से छूट जाएं, कैसे पूरी हुई, जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड, जो कि शनिवार और रविवार को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। भगवान की आप सब पर कृपा हो, इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही।